मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट के लिए दाखिल याचिका की गई है और दिल्ली की अदालत में की गई है। 26 मई की वो अदालत जो है वो सुनवाई करने वाली है। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने के उद्देश्य से अदालत का रुख किया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात राहुल ने राजनीतिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले को शुक्रवार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि गांधी के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेहता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को आवेदन पर जवाब दाखिल कराने का अधिकार है। इस आवेदन में कहा गया है कि आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई है। फिर उन्होंने अपना राजनीतिक पासपोर्ट जमा कर दिया। इसके बाद अब एक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया है। वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति एनओसी मांग रहे हैं। गौरतलब है कि कोर्ट ने 19 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत जो है दे दी थी। अब ऐसे में राहुल गांधी को नई अगर आप कहेंगे तो पासपोर्ट चाहिए और इसी पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी ने याचिका लाई है। लेकिन याचिका लगाने के बाद उनके विरोध में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी उतरते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए याचिका दायर की तो उनके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी उतर आए हैं। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच जो है वो प्रभावित हो सकती है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने 26 मई को इस मामले की सुनवाई करने की बात कही। राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए अदालत का जो है रुख किया था और इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेहता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है सुब्रमण्यम स्वामी, उनके आवेदन पर जवाब दाखिल का अधिकार है। सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत करता है और वो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और आवेदन का विरोध जो है उन्होंने किया है। कोर्ट ने कहा कि मामला जो है 2018 से लंबित है और राहुल गांधी विदेश यात्रा कर रहे हैं। वह भाग जाएगा या फिर फरार हो जाएगा, ऐसी कोई आशंका नहीं है, आशंका जो है वो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है। राहुल गांधी के वकील तन्मय चीमा के साथ अधिवक्ता निखिल भल्ला और सुमित कुमार ने भी प्रस्तुत किया कि कोई आपराधिक कार्रवाई जो है वो लंबित नहीं है और विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है जिस अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं करना चाहिए। आवेदन में कहा गया कि आवेदक की मार्च 2023 में संसद की सदस्यता जो है वो समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपना राजनीतिक पासपोर्ट जमा कर दिया और वहां वह एक अन्य नए सामान्य पासपोर्ट के आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए न्यायालय की अनुमति और अनापत्ति जो है मांग रहे हैं। अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी। अब ऐसे में नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की ही एक अदालत में ये मामला चल रहा है और सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ इसे दायर किया गया था। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी को नई जो है पासपोर्ट चाहिए। एनओसी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो कि इस नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत करता है, जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए थे, उनका कहना है कि राहुल गांधी अगर जाते हैं तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब अगली सुनवाई जो है इस मामले की उसे लेकर शुक्रवार 26 मई की तारीख जो है वो तय की गई है। मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट द्वारा की जाएगी क्योंकि उनका एक तरफ ये कहना है कि जो ट्रैवल है, विदेश यात्रा है, ये एक मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार से किसी को भी अलग नहीं रखना है, किसी को भी जो है अलग से अलग थलग नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में जो एनओसी की ये मांग कर रहे हैं उसे देखते हुए और सुब्रमण्यम स्वामी ने जैसे ही इस मामले में आपत्ति जताई है, इन सभी चीज़ों को कंसिडर करके, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार यानी
26 मई का दिन जो है रखा गया है ताकि इस मामले की सुनवाई जो है की जाए। स्वामी ने कोर्ट में ये कहा है कि अगर राहुल यानी सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कोर्ट में ये कहा गया है कि अगर राहुल को विदेश जाने की इजाज़त दी गई तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। और इस पर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने स्वामी को राहुल की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 26 मई को जो है की जाएगी। राहुल गांधी के संसदीय जाने के बाद अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। डिप्लोमेटिक जो उनका पासपोर्ट था उसे उन्होंने सरेंडर कर दिया था और इसके बाद उन्होंने एक साधारण जो पासपोर्ट है उसके लिए एनओसी जारी करने की जो है गुहार लगाई है। सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जो है केस किया था और इस मामले में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दी थी। तब कोर्ट ने उनके ट्रैवल पर कोई पाबंदी जो है उनके द्वारा नहीं लगाई गई थी। कोर्ट ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था। राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि राहुल के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई जो है वो पेंडिंग नहीं है और ट्रैवल करना उनका फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने कहा कि मामला 2018 से पेंडिंग है। इस दौरान राहुल गांधी भी कई बार विदेश यात्रा पर गए, उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। ट्रैवल करना उनका फंडामेंटल राइट भी है। तो 28 मई को आपको बता दें कि राहुल गांधी आज जो है अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका जाने की खबरें जो है वो सामने आई थी। तो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं, जहां वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक इवेंट को में शामिल होंगे। वहां वो जो है 29-30 मई को राहुल प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे। यह खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। किस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले उन्होंने अपना एक शेड्यूल जो है तय किया है और इस तय शेड्यूल के अनुसार राहुल गांधी जो है वहां जाने वाले हैं और वहां पर जाकर लोगों से मिलने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं और इसी वजह से उन्हें एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और इसी वजह से वो मांग रहे हैं। 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने ये कभी कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या चाहे नरेंद्र मोदी। इसके बाद सूरत पश्चिमी के बीजेपी विधायक पुणेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था और उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई भी हुई थी, सजा भी मिली। 2 साल की सांसद की जो उनकी जो एक पदवी थी, जो सदस्यता थी, वो उन्हें खोनी पड़ी। और इसके बाद अब स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी अब नए पासपोर्ट के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं चाहते हैं कि उन्हें ये अधिकार मिले क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत करता है और उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी को जाने दिया जाएगा तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नए पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी द्वारा जो है अपील दायर की गई है, एनओसी के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी को इस पर आपत्ति है और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस मामले में उन्हें जो चाहिए वो उपलब्ध कराया जाता है तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जो है काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। इसमें काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि इधर उधर चीज़ें की जा सकती है। वही कोर्ट द्वारा 26 मई यानी शुक्रवार को इस मामले के ऊपर सुनवाई की जाएगी, इस बात का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।